बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। DTVNN के खुसूसी व्लॉग के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। आज के व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता शब इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता शब इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया, जिस पर सियासी और कानूनी माहिरीन ने हैरत का इजहार किया है। रात गए सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस करने के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालादम करार दे दिया। इस फैसले को सियासी एतबार से कई मुश्किलात में घिरी पीटीआई के लिए बड़ा धचका समझा जा रहा है, जो अब अपने इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम हो चुकी है। मारूफ वकील रीमा उमर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नौयत को जरूरत से ज्यादा शदीद और कड़ी सजा से ताबीर करते हुए बुनियादी हुकूक के लिए बहुत बड़ा धचका करार दिया है। एक और वकील और इंतखाबी उम्मीदवार जिब्रान नासिर ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नताइज की निशानदही की और अफसोस का इजहार किया कि इस फैसले से पाकिस्तान भर में लाखों वोटर्स हक़े राह दही से महरूम हो जाएंगे। बैरिस्टर असद रहीम खान ने फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की नौयत और मुज़ाहका खेज मंतक को देखते हुए शायद ये कहा जा सकता है कि मुख्तसर तरीन वक्त में सुप्रीम कोर्ट अपनी साख खो चुकी है। ये एक बिल्कुल मुज़ाहका खेज फैसला है और समाजी कारकुन अमार अली जान ने कहा कि ये फैसला सिर्फ पीटीआई की शिकस्त नहीं बल्कि पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार की शिकस्त है। अटलांटिक कौंसिल के पाकिस्तान इनिशिएटिव के डायरेक्टर अजीज यूनस ने इलेक्शन कमीशन के हक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबसरा करते हुए कहा कि फाते कोई नहीं है, खसारे में सिर्फ पाकिस्तान और जमहूरियत है। वकील हसन ए नियाजी ने कहा कि इस फैसले से एक खौफनाक मिसाल कायम कर दी गई है। ये बुनियादी हकूक से मुताल्लिक बेनजीर भुट्टो केस में अदालत के अपने तयशुदा उसूल से मुतसादिम है। उन्होंने मजीद कहा कि बात सिर्फ एक सियासी जमात की हुकूक की नहीं बल्कि किसी भी सियासी जमात के हक में अपनी राय का इस्तेमाल करने वाले लाखों वोटर्स के हुकूक की है, जो कि अब इनसे छीना जा चुका है। एक और वकील मिर्जा मोइज बेग ने निशानदेही की कि इलेक्शन कमीशन का पीटीआई से इंतखाबी निशान छीनना और सुप्रीम कोर्ट का इसकी तौसीक करने का फैसला बज़ाहिर इलेक्शन एक्ट और डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी केस में सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले से मुताबिकत नहीं रखता। उन्होंने वजाहत की कि मसलन इलेक्शंस एक्ट का सेक्शन 208(5) कहता है कि अगर कोई सियासी जमात मुकर्ररा वक्त के अंदर इंट्रा इंतखाबात कराने में नाकाम रहती है तो इस पार्टी पर जुर्माना लागू होगा। कानूनन दानिस्ता तौर पर सेक्शन 208 में मजीद सजाएं शामिल नहीं की गई, लिहाजा पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई कानूनी मैंडेट से बालातर मालूम होती है। मजीद बरा 2017 के एक्ट का सेक्शन 215 सिर्फ पार्टी को इस चीज का पाबंद करता है कि वो इस बात की तस्दीक के लिए बस एक सर्टिफिकेट जमा करवा दे कि इसने कानून और अपने पार्टी आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा दिए हैं। उन्होंने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि 18वीं तरमीम से पहले के आर्टिकल 17(4) में यह शर्त रखी गई थी कि हर सियासी जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने की पाबंद होगी। ताहम आर्टिकल 17(4) को खत्म करने की तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी के मुकदमे में तस्लीम किया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात जमहूरी सेटअप के लिए नागुज़ीर नहीं है। जनूबी एशियाई अंबूर के तज्जियाकार और स्कॉलर माइकल कोगलमैन ने इस फैसले को नामुनासिब और कबल अज इंतखाबात धांधली करार दिया है। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको लाजमी पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें और इसके अलावा हमारा चैनल DTVNN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स, जहां 2000 से ज्यादा चैनल्स को देखा जा सकता है, जरूर विजिट करें।